दोस्तों नमस्कार, आप देखते रहे न्यूज़ एसीपी भारत की खास खबर। गौचर चमोली। रिपोर्ट ललिता प्रसाद लखेड़ा। विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 में बीएलओ और बीएलए की भूमिका अहम। कोई भी पात्र मतदाता न छूटे। प्रेक्षक भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रम के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन के उद्देश्य से गुरुवार को तहसील सभागार कर्णप्रयाग में अपर आयुक्त गढ़वाल मंडल पौड़ी एवं निर्वाचक नामावली प्रेक्षक उत्तम सिंह चौहान की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रेक्षक ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की सफलता में बूथ लेवल अधिकारी, बीएलओ एवं बूथ लेवल एजेंट, बीएलए की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी बीएलओ को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे तथा प्रत्येक दावे एवं आपत्ति का नियमानुसार समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को पूर्णतः त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाना, दावों एवं आपत्तियों के पारदर्शी निस्तारण को सुनिश्चित करना, पात्र नागरिकों के छूटे हुए नाम मतदाता सूची में शामिल करना तथा इस प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं आमजन से अपील की कि वे पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग प्रदान करें ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। आप हमारे चैनल न्यूज़ एसीपी भारत को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें। देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ एसीपी भारत की खास खबर। देखो, जो अभी एसआईआर का जो हम लोग है ना, अभी 14 जुलाई से 13 अगस्त तक का, इसमें जो भी ड्राफ्ट जो रोल हमारी पब्लिश हुई है उसमें जो जिनका नाम छूट गया है, जिनका नाम नहीं है या जिनके नाम में कोई विसंगतियाँ हैं, नाम अशुद्ध है या उम्र में कोई डिफरेंस है, जो भी इस तरह की है उसको दूर करने के लिए एक ये हमारे पास बहुत अच्छा अवसर है। 14 जुलाई से 13 अगस्त तक कोई आपत्ति है। इसमें पूरा जो हमारे AERO है, इनको एक निश्चित बूथ दिए गए हैं और जैसे पहले तहसीलदार और SDM ही देखते थे तो ERO और AERO, अब कई AERO अधिकारी को हमने डेप्यूट किए हैं और वो बूथों पे जाके वहाँ पे तो उसका डिस्पोजल करेंगे। तो यहाँ पे जो बैठक में है राजनीतिक पार्टियों के जो है BLA भी उपस्थित हुए थे, उनके विचार हमने लिए कि क्या क्या दिक्कतें आ रही है। तो कोशिश ये होनी चाहिए हम लोगों की कि एक BLO BLA और जो हमारा पूरा एक इलेक्शन मशीनरी है वो आपस में बहुत अच्छा सामंजस्य रखते हुए जिन लोगों के नाम में डिफरेंस है या जिनके मैप नहीं हुए नाम, उनको पहले ही वो सूची हम गाँव में पहुँचा दें और उनको ये बता दें कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं जिसमें ये सुनवाई होगी, और ताकि फार्म 6, 7, 8 जो भी है जिनके डेथ हो चुकी है, जिनका जो शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ से या शादी होके चले गई है लड़कियाँ या कहीं से लड़की शादी होके नई जगह आई तो फार्म 6 भरें। तो इस तरह की ये पूरी चर्चा हुई है और उसके लिए उम्मीद है अब जो हमारा पूरा मशीनरी है वो बहुत अच्छा कार्य करेगी और इसी पे हमारा फोकस था कि ये जो 1 महीने का जो समय हमारे लिए बहुत अच्छा है ताकि जो मतदाता सूची हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा वो सही तरीके से हो सके।